मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीजिए एक तारीख़ी वाक़या जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है। बहुत पहले एक बादशाह हुआ था जिसको लोग दकियानूस के नाम से जानते हैं, और उसके बाद एक बादशाह जो साहिब ईमान था जिसका नाम बेदरूस था। हज़रात, ये उसी ज़माने का एक वाक़या है जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी किया है। ये असहाबे कहफ जो थे, ये कितने लोग थे, इनके साथ एक इनका कुत्ता भी था। तो देखिए, आज ये वाक़या लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये 309 बरस एक गार के अंदर रहे। जब इनकी आँख खुली तो इनमें से एक शहर खाने का सामान लेने गया, लेकिन 309 साल पहले का जो सिक्का यानी करेंसी थी इनके पास, जब वो होटल वाले ने देखी तो फिर क्या हुआ ये आप इस वाक़े में सुनेंगे। आइए सुनते हैं असहाबे कहफ का ये बड़ा दिलचस्प वाक़या, जिसको लिखा है जनाब खुशतर मतीनी बागपती ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, चंद्र गांधी जी की है। और सामीन, ये पेशकश है इबादत क़व्वाली यूट्यूब चैनल की। तो आइए सुनते हैं ये वाक़या, मुलाहिज़ा कीजिएगा। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनहूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। पेश है खुश तर बयामर दूध दकियानूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनहूस का। साहिबे गारे कहफ का और इस मनहूस का। पोछे जाता था पसीना खौफ का माथे से वो। गार से बाहर की जानिब आया दरवाजे से वो। आके बोला मौत उनकी इस तरह की है पसंद। चाहता हूँ गार में उनको यहीं कर दूं मैं बंद। जब न खाएंगे पिएंगे मौत आएगी उन्हें। भूखे कब तक ये जिएंगे मौत आएगी इन्हें। धातुओं से बंद दरवाजा कराया गार का, और कहता था खुदा हूँ देख लो कितना बड़ा। जाते जाते कह गया अपने खुदा को ले बुला, ताकि मेरे कहर से तुमको वो आकर ले बचा। पेश करता हूँ सुनो अब मुख्तसर पुरगम बयां। 309 साल का गुजरा उन्हें अरसा यहाँ। धातुओं का जोर हुक्मे रब से सारा घट गया। धातुओं का जोर हुक्मे रब से सारा घट गया। धातुओं का जोर हुक्मे
घट गया, बंद दकियानु सुने दर जो किया था फट गया। बंद दकियानु सुने दर जो किया था फट गया। बंद दकियानु सुने दर जो किया था फट गया। उनकी नींदें खुल गई, वो हो गए बेदार सब। मुश्किलें फरमा दिया, करता है वो आसान रब। बाल और नाखून को अपने देख कर हैरत में थे, लग रहा था उनको एक शब नींद की गफलत में थे। उनमें एक ने उनसे पूछा, कितनी मुद्दत सोए हम? बोले कुछ सोए यहाँ एक रात या उससे भी कम। अब करिश्मा रूनुमाई की जरूरत हो गई, भूख की महसूस एकदम तेज शिद्दत हो गई। खाना खाने की तमन्ना थी मगर दुश्वार था, दूर उनके गार से लेकिन बहुत बाजार था। बात करने वो लगे, बाजार में जाएगा कौन? अब हमारे वास्ते खाना यहाँ लाएगा कौन? यूं तो बेपरवाह थे सब वो अपनी अपनी जान से। यूं तो बेपरवाह थे सब वो अपनी अपनी जान से। यूं तो बेपरवाह थे सब वो अपनी अपनी जान से। डर था दकियानुस पकड़े फेर दे ईमान से। डर था दकियानुस पकड़े फेर दे ईमान से। डर था दकियानुस पकड़े फेर दे ईमान से। तय हुआ बाजार से यमली खाना लाएंगे, होशियारी से ये जल्दी लौट कर बस आएंगे। गार से निकले जो यमली खाबशानो एहतराम, रब का आंखों से अजब हैरत असर देखा निजाम। अब न पानी का है वो चश्मा, न बाकी फूल फल, वो नजारा हो गया रूपोश जो देखा था कल। खैर हैरानी लिए आगे बढ़े बढ़ते रहे, धीरे धीरे राह के सीने जो थे चढ़ते रहे। जैसे जैसे शहर अब आता गया उनके करीब, देखते जाते थे हैरान होके वो मंजर अजीब। अब न वो दीवार उधर है बल्कि है पक्के मकान, है लिखा दीवार उधर पर कलमा ईसा का वहां। दिल खुशी से झूम उठता है, छलक उठती है आँख। दिल खुशी से झूम उठता है, छलक उठती है आँख। दिल खुशी से झूम उठता है, छलक उठती है आँख। जलवे तौहीद देखा तो चमक उठती है आँख। जलवे तौहीद देखा तो चमक उठती है आँख। जलवे तौहीद देखा तो चमक
ये भी देखा दो बशर करते हैं बातें दीन की, जगमगाता है दिलों में अब तो नूरे आ गई। आ गया होटल नजर एक नानुबाई का उन्हें, देख के सिक्का आप बोले खाना दे इसका हमें। देख कर सिक्का पुराना दिल ही दिल हैरान था वो, फर्क नीयत में हुआ पैदा बुरा इंसान था वो। उनसे कहता था खजाना तुमने पाया है जनाब, आधा आधा बांट लेते हैं ये रुपये हम शिताब। बोले अमली खा के हमने कल ही बेचा अपना बाग, ताकि दकियानूस पा जाए न अपना कुछ सुराग। चाहता था बादशाह हम सब उसे सजदा करें, हम उसे माबूद बरहक मान ले ऐसा करें। पर हमें माबूदियत से उसकी बस इनकार है, पर हमें माबूदियत से उसकी बस इनकार है। पर हमें माबूदियत से उसकी बस इनकार है, क्योंकि माबूद हकीकी अपना वो गफ्फार है। क्योंकि माबूद हकीकी अपना वो गफ्फार है, क्योंकि माबूद हकीकी अपना वो गफ्फार है। नानुबाई ने कहा किस्सा सुनाते हो ये क्यों, बेवजूद अफसाना बातों का बनाते हो ये क्यों। या तो आधा दीजिए तैयार हूं वरना जनाब, कोतवाली के लिए चलता हूं लेकर मैं शिताब। कर चुका तफ्तीश सारी थक गया जब कोतवाल, हो गए बेमाना उसने जो किए उनसे सवाल। आप अपनी बात की सच्चाई दोहराते रहे, नानुबाई के लिए हर तरह समझाते रहे। ले गया उस जा से काजी की अदालत में उन्हें, माल उनसे कुछ न मिलने की बगावत में उन्हें। पेश काजी के हुए एक दिल पे सदमा हो गया, जारी आंखों से अजब अश्कों का चश्मा हो गया। थी वही तकरार अपना बाग कल बेचा हुजूर, थी वही तकरार अपना बाग कल बेचा हुजूर। थी वही तकरार अपना बाग कल बेचा हुजूर। डर से दकियानूस के हम शहर से निकले हुजूर, डर से दकियानूस के हम शहर से निकले हुजूर। डर से दकियानूस के हम शहर से निकले हुजूर। छुप गए जाकर पहाड़ी गार में काजी ये शहर, ताकि पकड़े हम न जाएं हो न शाह हम पे कहर।
शहर काजी पूछता था बासली का बार बार, आजमाता था वो उन पर हर तरीका बार बार। कहते वो भी कुछ खजाना हमने पाया ही नहीं, कल ही इन पैसों में बेचा बाग फरमाए यकीन। बोले इंसान फैसला होगा ये अब सरकार में, साथ चलिएगा हमारे शाह के दरबार में। फैसला अब बादशाहे वक्त की पहुंचा हुजूर, कह रहे थे लोग होगा राज अब जाहिर जरूर। बादशाहे वक्त ने भी जब सुना ये माजरा, आपसे पूछा खजाना आपको ये कब मिला। शाह ने देखा पुराना वाकई सिक्का है ये, शाह ने देखा पुराना वाकई सिक्का है ये, शाह ने देखा पुराना वाकई सिक्का है ये। हाथ आया हो खजाना इनके हो सकता है ये, हाथ आया हो खजाना इनके हो सकता है ये, हाथ आया हो खजाना इनके हो सकता है ये। बोले यमली खा हमारा है ये सिक्का बादशाह, बाखुदा हमने नहीं पाया खजाना बादशाह। बोला हाकिम ये हमारे वक्त का दस्तूर है, जिसको मिलता है खजाना हुक्म है उसके लिए। आधा सरकारी खजाने में लिया करते हैं हम, माल पाने वाले को आधा दिया करते हैं हम। धीरे आया शाह की दो फिरकों में जो तकसीम थी, नींबू जिसके दी की दोज़ख कौसरो तस्नीम थी। था यकीन जिसका खुदा की जात है आली सिफात, दस्ते कुदरत में है जिसके बिल यकीन मरगो हयात। एक वो थी जिसका यकीन रोज़े क़यामत पर न था, हश्र में हम होंगे जिंदा ऐसी कुदरत पर न था। बादशाहे वक्त अच्छा नेक दिल इंसान था, बादशाहे वक्त अच्छा नेक दिल इंसान था, बादशाहे वक्त अच्छा नेक दिल इंसान था। बहरे मिल्लत वो दुआ करता हिदायत दे खुदा, बहरे मिल्लत वो दुआ करता हिदायत दे खुदा, बहरे मिल्लत वो दुआ करता हिदायत दे खुदा। बादशाह को अब यकीन होने लगा कुछ राज है, हो न हो अल्लाह की जानिब से ये एजाज है। बात की अब खोज में लगना पड़ा उस शाह को, पाए मेरी कौम
अच्छी और सच्ची राह को। ये पुराने वक्त का सिक्का है यमलीखा सुनो, सन 20 पर 309 साल पहला देख लो। अक्ल में तो राज यमलीखा ये आ सकता नहीं, तुम जवां के ही जवां हो, हम हो बूढ़े बस कहीं। बोले यमलीखा के दकियानूस के डर से हुजूर, शहर कल ही छोड़कर भागे हजारों कोस दूर। है पहाड़ी वो इलाका, नाम जंगल का रकीम, हम हैं ए जिल्ले इलाही गार में उसके मुकीम। एक तख्ती राग की पाशाह ने जब पढ़ा, एक तख्ती राग की पाशाह ने जब पढ़ा, एक तख्ती राग की पाशाह ने जब पढ़ा, हाल असहाबे कहफ का उसमें सब तहरीर था। हाल असहाबे कहफ का उसमें सब तहरीर था। हाल असहाबे कहफ का उसमें सब तहरीर था। नाम इसमें लिखे असहाबे कहफ भी थे तमाम, दर्ज था कुतमीर उसमें उनके कुत्ते का भी नाम। ले गए हमराह यमलीखा शाह को गार पर, उस अनोखी पाक जाए रहमते अनवार पर। दर पे जब आहट हुई तो डर गए असहाब गार, समझे दकियानूस आया फौज लेकर बेशुमार। बोले यमलीखा को शायद हो लिया अब तो पकड़, भाग निकलो जल्द जंजीरों से ले हमको जकड़। गार के अंदर गए इतने में यमलीखा जनाब, रब की रहमत हो गई सारा बदल डाला हिसाब। बादशाहे वक्त को अंदर बुला कर ले गए, उसने देखे गार में अल्लाह के जलवे सजे। खास अनवारे इलाही की वहां बरसात थी, खास अनवारे इलाही की वहां बरसात थी। खास अनवारे इलाही की वहां बरसात थी। ये जमात क्या थी अल्लाह पाक की सौगात थी। ये जमात क्या थी अल्लाह पाक की सौगात थी। ये जमात क्या थी अल्लाह पाक की सौगात थी। शाह का सबसे तारुफ भी कराया आपने, सब मिले सबसे शाह को भी मिलाया आपने। बादशाह दीदार करके लौट आए अपने घर, आ गई गुमराह जो थी कौम अब ईमान पर। पहले जैसे की तरह फिर सो गए असहाब कहफ,
अब उठाए जाएंगे महशर में अरबाबे कहफ। अल्लाह अल्लाह वाक़या मशहूर उनका हो गया, तज़किरा कुरान में मज़कूर उनका हो गया। अहले हक सीरत में दरवेशाना रखते हैं कमाल, शान शौकत जाहो हशमत का नहीं लाते ख्याल। दिल मेरा ईमान के दरिया में गोताज़न हुआ, रूह का अब आशियाना कैफ का दर्पण हुआ। आज भी खुश कर मदीनी नूर के धारों में है, आज भी खुश कर मदीनी नूर के धारों में है। आज भी खुश कर मदीनी नूर के धारों में है। गार के असहाब सब कुरान के पारों में है, गार के असहाब सब कुरान के पारों में है। गार के असहाब सब कुरान के पारों में है। गार के असहाब सब कुरान के पारों में है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, लीजिए एक वाक़या जिसका उन्वान है करिश्मा नमाज का। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है और सबसे पहले क़यामत के दिन इसी के बारे में पूछा जाएगा। तो लीजिए जनाब खुशतर मतीनी बागपती के कलम से लिखा हुआ ये वाक़या करिश्मा नमाज का मैं पेश कर रहा हूँ। ये एक तसव्वुराती वाक़या है और इसमें ये दिखाया गया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो चाहे जान पर बनाए लेकिन उसकी परवाह ना करके नमाज को वो अव्वलियत देते हैं, वो फौकियत देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। और जो नमाज पढ़ता है और अपना अक़ीदा उस मालिक मौला पर रखता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह से एक वाक़या है एक नमाजी और एक बादशाह का। तो लीजिए किस तरह नमाज पढ़ने के सदक़े में अल्लाह ने इसको उरूज बख्शा, ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की और इसमें अपनी आवाज़ दी है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। म्यूज़िक से संवारा है जनाब राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा वाक़या करिश्मा नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, तुमको दिखा रहा हूँ करिश्मा नमाज का। तुमको दिखा रहा हूँ करिश्मा नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, तुमको दिखा रहा हूँ करिश्मा नमाज का। तुमको दिखा रहा हूँ करिश्मा नमाज का। तुमको दिखा रहा हूँ करिश्मा नमाज का। ये नूर बन के रूह को चमकाती है नमाज, चेहरे को नूर बारी से दमकाती है नमाज।
है जिसके दिल में हुब्ब इबादत की रोशनी, असलु खुदा की है वो इताअत की रोशनी। बरकत भी और खैर भी पाता है वो बशर, जो बारगाह हक में झुकाता है अपना सर। रूहानियत की तक़वियत खास है नमाज, बंदों को करती साहिब अखलास है नमाज। हाँ हाँ नमाजियों को तरो ताज़ा रखती है, यही तो गाजियों को तरो ताज़ा रखती है। सारी इबादतों में है अफजल मकाम पर, पाबंद इसके आप रहे शाह बहरोबर। मरगूब बहर शहर का जिक्रक नमाज है, मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। हमने किया है नज़्म ये किस्सा नमाज का, हमने किया है नज़्म ये किस्सा नमाज का, हमने किया है नज़्म ये किस्सा नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। पढ़ते नहीं नमाज जो इंसान जा बजा, होता है उनसे देखिए नाराज की बुरिया। घट जाता है उरूज और बढ़ जाता है अलम, पढ़ते हैं पीछे गर्दिश दौरा के पेचो खम। घिर जाता है वो शख्स मुसीबत में दफाकन, आ जाती है कमी भी शुजात में दफाकन। छिन जाता है सुकून भी दिलों का करार भी, उठती है घर से रहमत परवरदिगार भी। अंदर से जिस्म खोखला हो जाता है अजीब, बस्ती में बामे औज से कर जाता है नसीब। सुनते हैं एक मुल्क में सुल्तान था बदशार, जालिम जफा शेयार सितम पेशा बेवकार। उसने खुदा के नाम का सजदा किया न था, नामे खुदाए पाक ज़बां से लिया न था। उसको पसंद था न तरीका नमाज का, उसको पसंद था न तरीका नमाज का, उसको पसंद था न तरीका नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। जुल्मों सितम की बारिश मर्दान हक पे थी, फिर भी ये कुछ जमातें मैदान हक पे थी। मंजूर और कुछ तगफूर रहीम को, लेना था काम बंदों से रब्बे अलीम को। अब मोमिनीन वक्त का दरपेश था जवाल, मिलता उसे नमाज में जो कोई खुश खिसाल। कोड़ों की मार जिस्मों पे दुश्मन लगाते थे, सर फिर भी नेक बंदे खुदा को झुकाते थे। उसका इशारा पाके सितम और हो गया, लेकिन हुजूम सितम से गरम और हो गया। उसका वजूद गैरते हसास में न था, गम बेकसों का आमदे अल्फास में न था। तीरों तबर से छेद गए कुछ तो अल-अमा, राही अदम की समत हुए कुछ तो अल-अमा। उसने बना लिया था तमाशा नमाज का, उसने बना लिया था तमाशा नमाज का, उसने बना लिया था तमाशा नमाज का।
खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। जिसने पढ़ी नमाज वो मारा गया वहाँ, अल्लाह ले रहा था रफीकों का इम्तहान। उसके दिलो दमाग में तेवर गजब का था, पोशीदा उसकी जात में शर बुलहब का था। एक नेक नाम साहिबे अखलाक था बशर, सुल्तान का उसके घर की तरफ से हुआ गुजर। सदगम के इत्तफाक से उस पर नजर गई, उसके जिगर फिगार में आतिश सी भर गई। बोला वजीरों से इसे पकड़ो लगाओ आर, देखें बचाता कैसे है इसका वो किरदगार। पाते ही हुक्म शाह का मगरूर आ गए, पढ़ते हुए नमाज नमाजी पे छा गए। उसको पकड़ के ले गए दरबारे शाह में, ठोकर भी उनकी खाता गया हक की राह में। बोले मिटाएगा तुझे पढ़ना नमाज का, बोले मिटाएगा तुझे पढ़ना नमाज का, बोले मिटाएगा तुझे पढ़ना नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। दरबार में मजाक उड़ाते थे लोग सब, होगा रवां अब इस पे शाह का बड़ा गजब। बोले नमाज़ें पढ़ना ये अब भूल जाएगा, रब से वफा का आज निकल तूल जाएगा। थे दस्तों पा बंधे हुए लगती थी बर्छियाँ, कोड़े भी पढ़ते जाते थे लब पर न थी फुगा। सुल्तान बोला अपने खुदा को पुकार ले, एक बार इसमें साहिब लैलुन निहार ले। ले जाके उसको महल में बांधा सुकून से, आकर गजब में गैज़ में मारा जुनून से। सुल्तान बोला गर्मी गुफ्तार में बता, अल्लाह की करेगा इबादत अभी भी क्या। अभी झुकाएगा उसे सजदे में अपना सर, कर दूंगा तुझको कहर से मैं ज़ेर और ज़बर। बोला नमाज़ी शौक है आला नमाज का, बोला नमाज़ी शौक है आला नमाज का, बोला नमाज़ी शौक है आला नमाज का। खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। वक्ते नमाज आया तो बांधा उसे गया, रंजो अलम के सांचे में ढाला उसे गया। तोड़े सितम कमाल के उस पर नए नए, खोले फलक जवाल के उस पर नए नए। उस पर गजब गजब की उठाई कयामतें, संगीन उस पे थोड़ी सऊबत मुसीबतें। तड़पा नमाज के लिए उसने दुआएं की, साया फिगन करीम ने उस पर फिजाएं की। जंजीरें टूटी और जमीन पर बिखर गईं,
तौहीद के जमाल की किरणें उतर गईं, उसके बदन के जख्म भी अब सारे भर गए, चेहरे पे नूर छा गया, जलवे निखर गए, हर एक वहाँ पे साहिबे ईमान हो गया, सुल्तान गिर के सजदे में ज़ीशान हो गया। जाहिर हुआ सभी पे करिश्मा नमाज का, जाहिर हुआ सभी पे करिश्मा नमाज का, जाहिर हुआ सभी पे करिश्मा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा नमाज का। खुशतर मतीनी फिक्र में पैगाम है यही, भागे न कोई उस दरे अल्लाह से कभी, एक वो ही तो है काम जो आता है वाकई, बंदों से अपना वादा निभाता है वाकई, उसकी मिसाल कौनो मकाम में नहीं कहीं, 14 तबक में दोनों जहां में नहीं कहीं, बेशक वो ला शरीक कोई उसका कब शरीक, लाओगे तुम कहाँ से नहीं उसका जब शरीक, फरमा रवाए अर्ज़ो समा है वो किबरिया, जिन्नो बशर मलक का खुदा है वो किबरिया, थी ये कहानी कहानो सुनी सच के झूठ है, पोशीदा सतर सतर में मैसेज भी क्यूट है, खुशतर खुदा की जिसने की ताअत वली हुआ, अबू बकर और उमर हुआ, उस्मा अली हुआ, खत्म अब हुआ लो नज़्म में किस्सा नमाज का, खत्म अब हुआ लो नज़्म में किस्सा नमाज का, खत्म अब हुआ लो नज़्म में किस्सा नमाज का, खुशतर दिलों पे छाया है जलवा 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 नमाज का। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी हाजिर आया हूँ एक और वाक़या लेकर। हज़रात, ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या जो बिल्कुल सच्चा वाक़या है, और ये दास्तान है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई लगते थे रिश्ते में। तो देखिए, इन्होंने अपनी कौम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग तो उस वक्त इग़लामबाजी में गर्क थे, लड़कियों को छोड़कर लड़कों के साथ गंदा काम किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर किस तरह कहर नाजिल फरमाया, बहुत समझाया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, लेकिन जब वो नहीं माने कौम वाले, अल्लाह ने फिर फरिश्तों को भी भेजा, लेकिन किस तरह से उन फरिश्तों को इन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्हें हमारे हवाले कर दो, ये खूबसूरत जो लड़के आपके घर आए हैं। फिर किस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन को नीचे से ऊपर कर दिया और वो सारे के सारे किस तरह गारत हुए। आइए, ये दास्तान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब खुशतर मतीनी बागपती ने, मौसीकी से संवारा है राजू खान जी ने, ये आवाज़ तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये पेशकश इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की है। तो लीजिए समात फरमाइए दास्तान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सुनो खुशतर मतीनी ये बयां बिल्कुल अनोखा है, खुशतर मतीनी ये बयां बिल्कुल अनोखा
अनोखा है, ना इसमें लाफ की बातें, ना इसमें कोई धोखा है। न इसमें लाभ की बातें, न इसमें कोई धोखा है। सुनो खुशतर मतीनी ये बयां बिल्कुल अनोखा है। सुनो खुशतर मतीनी ये बयां बिल्कुल अनोखा है। सुनो खुशतर मतीनी ये बयां बिल्कुल अनोखा है, ना इसमें लाफ की बातें, ना इसमें कोई धोखा है। न इसमें लाभ की बातें, न इसमें कोई धोखा है। न इसमें लाभ की बातें, न इसमें कोई धोखा है। खुदाए पाक ने अपने नबी भेजे जमाने में, सरे बातिल बराए आ गई भेजे जमाने में। जहाँ में कुफ्र जुल्मत की हुई है सरकशी, जब भी खुदा को भूल बैठी है ये कुल दुनिया कभी, जब भी खुदा के बंदों ने जब भी खुदा से मुंह को मोड़ा है, इबादत से खुदा की जब भी रिश्ता अपना तोड़ा है, खुदा ने उनकी फिर इस्लाह को पैगाम्बर भेजे, उन्हीं गुमराह बंदों को हिदायत के समर भेजे। जनाबे लूत पैगंबर की है ये दास्तां सुन लो, अकीदत से मोहब्बत से मुरब्बत से बयां सुन लो। बिरादर ज़ादा इब्राहीम के थे लूत पैगंबर, पिदर है लूत के हारान इब्राहीम के आज़र। अभी थे लूत बच्चे सर से उठा बाप का साया, मगर फिर तन गया था सर पे उनके आपका साया। रहा मग़मूम करते थे अजब दाग़े यतीमी था, अब उन पर होने वाला खास फैज़ाने करीमी था। जो गम से चूर देखा लाए इब्राहीम घर उनको, जो गम से चूर देखा लाए इब्राहीम घर उनको। जो गम से चूर देखा लाए इब्राहीम घर उनको। लगे वो परवरिश करने निहायत शौक से लोगों, लगे वो परवरिश करने निहायत शौक से लोगों। लगे वो परवरिश करने निहायत शौक से लोगों। जब इब्राहीम को नमरूद ने डाला शरारों में, जनाबे लूत ने देखा उन्हें गुल के नज़ारों में। तो लब पर लूत के कलमा खलीलुल्लाह का आया, नबुवत पर यकीन आया हुए अल्लाह के शहदा। भतीजा और चचा साथ रहते थे मोहब्बत से, रहे तबलीग में दोनों गुजरते थे मुसीबत से। जमाना आ गया अब लूत पर अहदे जवानी का, निहायत पाक शीशा था नबुवत की निशानी का। वो बचपन से लड़कपन तक निगाहों दिल में थी पाकी, पसंद उनको नहीं था रंगे चालाकी न सफ़ा की। इबादत से खुदा की कुर्ब से सरशार होते थे, ज़मी के ज़र्रे उनके पाँव से ज़ौबार होते थे। नहीं थे बे इजाज़त लूत पैगंबर कहीं जाते, बड़े ही मेहनती थे काम करने में न शर्माते। खुदा ने सौंप दी थी लूत को शान हयादारी,
मिली थी उनको मौला से वफा की खास जरदारी। नबी वो होने वाले थे कि सब ताजीम करते थे, नबी वो होने वाले थे कि सब ताजीम करते थे, नबी वो होने वाले थे कि सब ताजीम करते थे। जो थे नमरूदियत में गर्क कब ताजीम करते थे, जो थे नमरूदियत में गर्क कब ताजीम करते थे, जो थे नमरूदियत में गर्क कब ताजीम करते थे। जमी जब तंग इब्राहीम पर की शहर बाबुल की, नहीं जब राह छोड़ी कौम ने शर की तगाफुल की। खुदा का हुक्म इब्राहीम को आया करी हिजरत, भतीजे ने चचा के साथ खुद फरमाई ये ज़हमत। फलस्तीन पहुँचे इब्राहीम सब रोशान से बढ़ के, खलीलुल्लाह के हमराह उनके बीवी बच्चे थे। अभी मंजिल से कुछ ही लूत का था दूर का शाना, सुदूम एक शहर था जिसमें था हजरत लूत का आना। सुदूम एक शहर था मफूल बद किरदार थे इंसान, बुरे कामों में थे मशगूल बद किरदार थे इंसान। यहाँ पर मर्द ही से मर्द लुत्फे वसल लेता था, थी उनकी औरतें भी उनको कब तरजीह देता था। कमी के साथ ऐसा होता था छूते थे औरत को, उन्हें परवाह न थी अय्याश थे भूले थे औरत को। मगर वो औरतें भी औरतों ही से मजा लेती, उन्हें मर्दों से शिकवा कुछ न था वो मस्तियां करती। ये करते काम ऐसा जो कभी पहले न था राइज, ये करते काम ऐसा जो कभी पहले न था राइज, ये करते काम ऐसा जो कभी पहले न था राइज। फकत मर्दों ने मर्दों से जिना को कर लिया जायज, फकत मर्दों ने मर्दों से जिना को कर लिया जायज, फकत मर्दों ने मर्दों से जिना को कर लिया जायज। इन्हें इग़लाम बाजी की तड़प थी आरज़ू करते, नए लड़कों की राहें तकते उनकी जुस्तजू करते। मुसाफिर इनको मिल जाता कोई तो लूट लेते थे, बड़े जालिम बड़े सरकश थे गर्दन काट देते थे। उन्हें अल्लाह का डर था न कोई खौफ रखते थे, मजा औरत से औरत मर्द से बस मर्द चखते थे। कि चोरी और डाका डालने का काम चलता था, गरीबों के लिए जुल्मों सितम का जाम चलता था। ये उनकी जब खताकारी उरूजे बाम पर पहुंची, शबाबो जहल की ये रस्म औजे बाम पर पहुंची। तो इस बस्ती की जानिब रब ने भेजे लूत पैगंबर, गए अल्लाह का पैगाम लेके लूत पैगंबर। कहा ये लूत ने उस कौम को रब को खुदा जानो, मुझे अल्लाह का भेजा हुआ अपना नबी मानो। कहा छोड़ो बुराई की ये सब रस्में ज़िनाकारी,
नहीं ढाओ खुदाया अपनी जानों पर सितम भारी। न माने तो खुदा की समत से नाजिल गजब होगा, न माने तो खुदा की समत से नाजिल गजब होगा, न माने तो खुदा की समत से नाजिल गजब होगा। सजा पाओगे दुनिया में बुरा तब हाल सब होगा, सजा पाओगे दुनिया में बुरा तब हाल सब होगा, सजा पाओगे दुनिया में बुरा तब हाल सब होगा। जनाबे लूत इस शहरे सुदूमा कर लगे रहने, जफाएं सख्तियां उनकी लगे जुल्मों सितम सहने। वहीं रह कर की शादी तो दो लड़की हो गई पैदा, बड़ी होकर मुसलमान हो गई और रब की वो शैदा। थी बीवी वाइला नामी कमीनी काफिरा औरत, न ईमा आप पर रखती थी जालिम पुरजफा औरत। जनाबे लूत हरदम गर्क ऐसे थे इबादत में, गुजरता दिन था मेहनत में मशक्कत में रियाजत में। असर तबलीग का होता नहीं था उन पे जाहिल थे, अभी तक सारे के सारे गुनाहगारी से वासिल थे। जलाल अल्लाह की कुदरत को आया उन कमीनों पर, फरिश्ते तीन फरमाए मुसल्लत सब लईनों पर। कहा रब ने फरिश्तों से पलटना बस्ती वो पूरी, तुम्हें दी हमने अपनी शान कुदरत से ये मंजूरी। मलक इंसान की सूरत में आए फर्श पर नीचे, जमी पर बाद आने के वो इब्राहिम के पहुँचे। बिठाया उनको इब्राहिम ने खाना दिया लाकर, बिठाया उनको इब्राहिम ने खाना दिया लाकर, बिठाया उनको इब्राहिम ने खाना दिया लाकर। किया था मना उन तीनों फरिश्तों ने हिलाकर सर, किया था मना उन तीनों फरिश्तों ने हिलाकर सर, किया था मना उन तीनों फरिश्तों ने हिलाकर सर। खबर इसहाक की देकर बताए राज सब उनसे, मिला था हुक्म जो बर्बादियों का मालिके कुन से। खलीलुल्लाह ने सुनकर कहा मैं साथ जाऊंगा, वो मंजर देख कर मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। फरिश्तों ने सुना तो कर दिया इनकार हजरत को, बचा कर लूत पैगंबर को लाते हैं यहीं ठहरो। हवा के दोष पर दोनों फरिश्ते चढ़ गए उड़कर, जमी पर आ गए नीचे गए फिर लूत के घर पर। इजाजत दर पे चाही और सलाम उनको किया आकर, जवाब उनको दिया था और बोली लूत की दुख्तर। कहा तुम कौन हो आए कहाँ से काम बतलाएं, अभी आते हैं बाबा हमको अपना नाम बतलाएं। फरिश्तों ने कहा है शहर में ऐसा कोई इंसान, मुसाफिर रह से भटके हैं जो ठहरा ले हमें मेहमान। उन्हें फिर लूत ने मेहमान बनाया लाए खाना भी,
इनायत की मकामे उनको जा आराम करने की। जो देखा उनकी बीवी ने तो अपना घोड़ा दौड़ाया, जो देखा उनकी बीवी ने तो अपना घोड़ा दौड़ाया, जो देखा उनकी बीवी ने तो अपना घोड़ा दौड़ाया। गई बस्ती के अंदर कौम को ये राज बतलाया, गई बस्ती के अंदर कौम को ये राज बतलाया, गई बस्ती के अंदर कौम को ये राज बतलाया। मेरे शौहर ने ठहराए हैं लड़के खूबसूरत हैं, जकड़ कर उनको जबरन तुम यहाँ अपने तलब कर ले। गए सब कौम के अफराद घर पर लूत से बोले, जो ठहराए हैं तुमने खूबसूरत लड़के वो दीजिए। न थी लड़ने की ताकत लूत में ये बात फरमा दी, मेरी 2 बेटियां हैं उनको ले जाओ करो शादी। ये सुनकर कौम ने उनसे कहा दरकार हैं लड़के, हमें लड़की नहीं महबूब दिल का प्यार हैं लड़के। हम उनसे होंगे वासिल लुत्फ लेंगे जिंदगानी के, चटक कर आरज़ू के फूल महके हैं जवानी के। मजे हम वस्ल के लूटेंगे इनसे मोहतरम कर दो, जनाबे लूत तुम अच्छे हो इतना सा करम कर दो। करेंगे कहर नाजिल तीनों के कामिल इरादे थे, हंसी सूरत थी उनकी जैसे कोई शाहजादे थे। जो देखा लूत का जिब्रील ने दिल खौफ से हारा, ज़मीं पर जोर से जिब्रील ने फिर अपना पर मारा। हुए चेहरों से उनके नाक आंखें कान भी गायब, हुए चेहरों से उनके नाक आंखें कान भी गायब, हुए चेहरों से उनके नाक आंखें कान भी गायब। ये देखा हाल तो बोले हुए इसियां से हम ताइब, ये देखा हाल तो बोले हुए इसियां से हम ताइब, ये देखा हाल तो बोले हुए इसियां से हम ताइब। हमें ऐ लूत है मंजूर ईमान तुम पे अब लाना, मगर ये शर्त तो होगी पहले जैसा हमको फरमाना। ये सुनकर मारा पर जिब्रील ने अच्छे हुए सारे, तो जादूगर वो शैतान तीनों शहजादों को कहते थे। गए वो एक दिन की दे के मोहलत लूत को जालिम, डराने के लिए एक गम की शिद्दत लूत को जालिम। मगर शहजादों को वो साथ ले जाने से कासिर थे, बढ़ाए अपने अपने घर की जानिब फिर कदम सबने। गए ये कह के जाते जाते हम कल लौट आएंगे, सुनो ऐ लूत तुमसे तीनों लड़के लेके जाएंगे। कहा जिब्रील ने ऐ लूत ज़हमत आप फरमाए, के लेकर बेटियां हमराह हिजरत आप फरमाए। खुदा की समत से भेजे फरिश्ते लूत हम तीनों, अज़ाबिन पर करेंगे अज़्म में मजबूत हम तीनों। खुदा का कहर बरसेगा निकल जाओ यहाँ से तुम,
हर एक राहत को तरसेगा, निकल जाओ यहाँ से तुम। है बोले लूट पहरा कौम का, तो जाऊं कैसे मैं। है बोले लूट पहरा कौम का, तो जाऊं कैसे मैं। है बोले लूट पहरा कौम का, तो जाऊं कैसे मैं। उन्हें जिब्रील आए छोड़कर कुछ दूर ऐसे में। उन्हें जिब्रील आए छोड़कर कुछ दूर ऐसे में। उन्हें जिब्रील आए छोड़कर कुछ दूर ऐसे में। जो आई रात सब पर नींद का गलबा हुआ तारी, किया था लूत ने भी ये सफर उस रात में जारी। नहीं थी साथ बीवी वाइला थी लूत से बदजन, पैगंबर लूत से था बैर उसको सख्त थी दुश्मन। खुदा की पाक वहदत से अजब इनकार था उसको, खुदू से आशनाई थी उन्हीं से प्यार था उसको। खुदा का हुक्म आया लूत ने ये शहर भी छोड़ा, था इब्राहिम का घर जिस तरफ उस समत रुख मोड़ा। वो इब्राहिम के घर पहुँचे सारा हाल बतलाया, सुना जब हाल इब्राहिम ने तो सजदा फरमाया। गए जिब्रील सोती थी जहाँ पर वाइला बीवी, खुदा का कहर होना जिसमें था वो सुबह आ पहुँची। हिली बुनियाद घर का घर, कयामत की उठी लर्जिश। जमी थी जलजलों की नजर मामूली न थी लर्जिश। हिले ही जा रहे थे बाम उधर वो अलअमा मंजर, अजब जिब्रील ने मारे थे पर वो अलअमा मंजर। बरसते थे जमी पर आसमां से आग के पत्थर, बरसते थे जमी पर आसमां से आग के पत्थर। बरसते थे जमी पर आसमां से आग के पत्थर। हुआ दाखिल जहन्नम के लिए जिसके गिरा सर पर, हुआ दाखिल जहन्नम के लिए जिसके गिरा सर पर। हुआ दाखिल जहन्नम के लिए जिसके गिरा सर पर। घड़ी थी कैसी भागम भाग की, सब भागे जाते थे। समा था कहरे रब्बी का जिधर भी आगे जाते थे। कड़ी थी धूप सर पर साए को बेचैन थे सारे, गुनाहों के सबब इस हश्र के माबैन थे सारे। लगा घुटना किसी का जोर से धरती के सीने पर, गया लगते ही सर कोई क़ज़ा के ऊंचे जीने पर। लगा एक वाइला के आसमानी आग का पत्थर, तो लगता था न जब हक बात मानी आग का पत्थर। मुजस्सम हो गई पत्थर का इबरत ना को दुनिया में, सजा भी वाइला ने पाई हैबत ना को दुनिया में। जिधर भी देखिए लाशें पड़ी थी कुछ न था रखा, मरे थे मौत का उन जालिमों ने जायका चखा। उन्हें जब लूत नापाकी से बचने का कहा करते, उन्हें बस्ती से जाने का कहकर वो हंसा करते। उधर इस जंग को जिब्रील ने सर कर दिया ऐसे,
हुए ज़ेरो ज़बर सब कर दी ऊपर की ज़मीन नीचे। खुदाए पाक से खुशतर मतीनी डरते रहना है। खुदाए पाक से खुशतर मतीनी डरते रहना है। खुदाए पाक से खुशतर मतीनी डरते रहना है। अदाता उम्र शुक्राने के सजदे करते 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 रहना है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो मेरे सरकार के बेशुमार मोजिज़ात हैं, जैसे कि सूरज का पलट आना, सूखे पेड़ का हरा हो जाना, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना। इसी तरह से आज मैं आपको अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा सुनाने जा रहा हूँ, जो चांद के दो टुकड़ों के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, मेरे सरकार का ये बड़ा मशहूर मोजिज़ा, चांद के दो टुकड़े हो जाना और फिर आपस में जुड़ जाना। आइए आज आपको ये सरकार का मोजिज़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसमें ताउन किया है जनाब चौधरी मुस्तकीम साहब ने। तो लीजिए, सरकार दो आलम का बड़ा ही मशहूर व मारूफ ये मोजिज़ा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको सुने और मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको सरकार का मोजिज़ा। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। मोजिज़े ए मोमिनो आका के लाते दाद हैं, जो किताबों के जली और आँख पे आबाद हैं। ऐसे ऐसे मोजिज़े बख्शे खुदा ने आपको, जो न बख्शे दूसरों को और बख्शे आपको।
जब इशारा कर दिया सूरज पलट कर आ गया। धूप फैली कोह पे वक्ते असर पर आ गया। उंगलियों से आपके चश्मे बहाए आपने, मोजिज़े कुफ्फारे मक्का को दिखाए आपने। वो सफर मेराज का कुरान है जिसका गवाह, और नबियों में किसी को ये न रुतबा मिल सका। आपने मेराज में पाया है दीदारे खुदा, है जलीलुल कद्र ये एक मोजिज़ा सरकार का। सूखे थन पे हाथ रखा दूध से वो भर गया। जो सहाबा थे वहाँ सैराब सबको कर गया। काले को गोरा बनाया क्या निराली शान है। तो जहाँ का जर्रा जर्रा आप पे कुर्बान है। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। है खबर इसकी सभी को जुल्म उठाते थे बहुत। अहले मक्का प्यारे आका को सताते थे बहुत। चाहते थे वो झुकाना बानिए इस्लाम को, फिर तो लाजिम था सताना बानिए इस्लाम को। दीन के दुश्मन थे वो, दिल में हसद की आग थी। हर तरफ फैली हुई जिद्दो जहद की आग थी। सरवरे दी को कदम आगे बढ़ाना था मुहाल। चैन की अब सांस लेना हो गया उनको मुहाल। जादूगर कहते नबी को देखते थे गौर से, डाल कर कपड़ा गले में खींच लेते जोर से। आप जब सजदे में होते तो बुलाते ओझड़ी, डाल देते सर पे वो हजरत हटाते ओझड़ी। गालियां बकना बुरा कहना ये उनका काम था। राह में कांटे बिछा दे ते तरीका आम था। ईंट पत्थर फेंकते बहता लहू सरकार का। हर घड़ी दुश्वार था जीना शहे अबरार का। आमुना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमुना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमुना के लाल पे कोई तरस खाता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे उनको रहम आता न था। जुल्म सह सह कर दुआ देते रहे प्यारे रसूल। नाम हक लेते बहाकर आंख से धारे रसूल। साथ छोड़ा था सभी ने आपका पर गम न था। हौसलों का तो अभी परचम नबी के खम न था। यूं ही रखी दीन की तबलीग जारी
शान से, कामयाबी भी मिली अल्लाह के एहसान से। काफिरों के दिल से बादल कुफ्र के छटने लगे, आपकी अखलाक की तलवार से कटने लगे। फूलने फलने लगा जिस दम शजर इस्लाम का, डूबने सूरज लगा उन जालिमों के नाम का। मशवरा सबने किया खत भेजिए मुल्के यमन, है हबीबे यमनी अपना देखिए मुल्के यमन। लिख लिया कागज पे सबने शहर के हालात को, खास कर उसमें दिखाया मुस्तफा की जात को। फिर लिखा तेरे हबीब हम पर बड़े एहसान हैं, तुझ पे मक्का शहर के छोटे बड़े कुर्बान हैं। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर, तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। पहले आता था हबीबे यमनी अच्छी बात थी, अहले मक्का की नजर में उसकी ऊंची जात थी। अब न आया हो गया अरसा बजा तैयार थी, उसकी बेटी एक जमाने से बड़ी बीमार थी। पाँव से लंगड़ी थी लड़की, आंख से अंधी भी थी अपाहिज हर तरह से एक जगह बैठी भी थी। हाथ पा चलते न थे और फर्क था रंग रूप में, रात दिन जलती थी वो लड़की गमों की धूप में। कोई घर होता तो वो खाना खिला देता उसे, जब न होता तो समा भूखा सुला देता उसे। बाप को थी फिक्र वो बाहर कहीं जाता न था हबीबे यमनी अफसर दासुकूं पाता न था। माँ को बेहद प्यार था, बेटी से गम खाती रही, अपने सीने से लगाकर रोज बहलाती रही। माँ को रहता उसकी नापाकी पाकी का ख्याल, साफ करती थी निजासत कौन फिर रखता ख्याल। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया, खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। जब वो जाता था शहर मक्का में ऐसी शान से, उसका इस्तकबाल होता था वहाँ ऐलान से। एक अरसे में बुलाया मक्के वालों ने उसे, राह तो आराम बख्शा था ख्यालों ने उसे। तज़किरा पढ़कर नबी का सर किया ऊंचा, तभी दो सवाल उसके जहन में आ गए
कभी, ये सवाल उनसे करूं तो सामने सच आएगा। वो नबी हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा। एक सवाल उसका था उनका, मौजिज़ा देखूंगा मैं। दूसरा था अपनी बेटी के लिए पूछूंगा मैं। अगर जवाब उनका मिला तो मुंह न मोड़ूंगा कभी। दामने सरकार को फिर मैं न छोड़ूंगा कभी। आ गया मक्के में अपने दो सवालों को लिए, आज़माए मुस्तफ़ा को बद ख्यालों को लिए। अहले मक्का ने उसे ठहराया बेहद शान से। अबू जहल ने खिदमतें की उसकी दिल और जान से। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। ये खबर थी मैं हबीबे यमनी आया हूँ यहाँ। दो सवाल अपने जहन में खास लाया हूँ यहाँ। दो सवालों के जवाब आकर तो हम भी मान ले। तुम नबी हो या नहीं अल्लाह के ये जान ले। कह दिया आका ने अच्छा रात को आऊंगा मैं। और सहाबा को भी अपने साथ में लाऊंगा मैं। फिर हबीबे यमनी बोला बस यही उम्मीद है। आँख अपनी भी यकीनन इश्तियाक़े दीद है। खूब की तारीफ उसने सैयदे अबरार की। अबू जहल जलने लगा सुनते ही उसने आर की। आखिरश वो रात आई आ गए प्यारे नबी। अबू बकर थे साथ में हाजिर हुए प्यारे नबी। अहले मक्का थे वहाँ फुसहा अरब के थे सभी। छाया सन्नाटा नबी आए हुए गूंगे सभी। मुस्तफा ने ये कहा क्यों याद फरमाया मुझे। किस लिए इस रात के आलम में बुलवाया मुझे। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। दो सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तुम नबी अल्लाह हो तो इतना जरा दिखलाइए। मान लेंगे हम तुम्हें कुछ मोजिज़ा दिखलाइए। आप बोले तुम जो चाहो मोजिज़ा दिखलाऊंगा। तो हबीबे यमनी बोला फिर मैं ईमान लाऊंगा। जगमगाता है फलक पर चांद उसको तोड़ दो। फिर वो टुकड़े चांद के आपस में लाकर जोड़ दो। अपनी उंगली का इशारा कर दिया
सरकार ने। हो गया टुकड़े कमर देखा सभी कुफ्फार ने। एक टुकड़ा था इधर और एक टुकड़ा था उधर, बीच में उनके पहाड़ी ओहद की आई नजर। फिर इशारा कर दिया आका ने बेखौफो खतर, मिल गए टुकड़े वो फौरन हो गया पूरा कमर। कुछ ने कलमा पढ़ लिया जादू बता कर बूजहिल, भाग निकला उस जगह से तुम दबा कर बूजहिल। आप बोले अब सवाले तुम बतलाओ मुझे, मैं बता देता हूँ खुद ही तुम न समझाओ मुझे। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब, घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। गया और जाके दस्तक दी तो ये देखा तभी उसकी इस बेटी ने खोला घर का दरवाजा तभी। बोला बेटी कैसे अच्छी हो गई बतला मुझे, कैसे बीमारी हुई गायब जरा समझा मुझे। बोली मैं एक रात सोई ख्वाब ये देखा हसी, काली काली जुल्फों वाले आए था चेहरा हसी। बोले मक्के में तेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया, तू यहाँ पढ़ ले तो मैंने कलमा उनका पढ़ लिया। हाथ फेरा जिस्म पर मेरे मैं अच्छी हो गई, कट गई बीमारियां जब मेहर उनकी हो गई। गिर गया सजदे में रब का शुक्र करता था अदा, मुस्तफा घर आए इसकी थी खुशी बे इंतहा। खानदान में उसके जो सबको चला इसका पता, पढ़ लिया कलमा उन्होंने भी बफजले किबरिया। पाई जिसने भी खबर कलमा पढ़ा सरकार का, गूंजता था नाम हर सू अहमद मुख्तार का। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा, नाज